राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक हर महीने में दोनों पक्षों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दो एकादशी व्रत होते हैं, जिनका हर एकादशी का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया जाता है। इस तरह दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार पूरे साल में कुल मिलाकर 24 एकादशियाँ आती है। दोस्तों, एकादशी का दिन जो है धर्म कर्म उपाय यात्रा और साधना के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन अगर आप भी कहीं सारी परेशानियों से घिरे हुए हैं या फिर दोस्तों आपके जीवन में नकारात्मकता बहुत अधिक है, आर्थिक परेशानियां हैं, या फिर आप जो है वो काम तो कर रहे हो लेकिन आपका काम जो है बन नहीं रहा है, लाख मेहनत करने के बाद भी आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आपको आज के दिन जो है व्रत रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश पाप मोचन एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो दोस्तों आपको आज का दिन शास्त्रों में बताए गए जरूर कुछ उपाय साधना करनी चाहिए, जिससे आपको अपनी परेशानियों का जो है अंत मिल सके। दोस्तों, एकादशी तिथि जो होती है मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। जी हाँ दोस्तों, हर एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन विष्णु पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। इसी क्रम में दोस्तों चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों आज 7 अप्रैल बुधवार 2021 को जो है आज के दिन पाप मोचनी एकादशी का दिन पड़ रहा है। ये एकादशी दो प्रमुख त्योहारों होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है, यानी कि इन दोनों के बीच में ये पड़ता है। इस साल यानी 2021 को पाप मोचनी एकादशी 7 अप्रैल 2021 बुधवार आज का दिन को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन और ध्यान करना विशेष फलदायी माना जाता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं पाप मोचन एकादशी का महत्व। तो जैसा कि इस एकादशी तिथि के नाम से ही पता चलता है कि ये एकादशी तिथि पापों का नाश करने वाली होती है। मान्यता है कि इस एकादशी को जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है उसका कल्याण होता है। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से पाप मोचन एकादशी का व्रत करता है और जीवन में अच्छे कार्य को करने का संकल्प लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी दुखों से जो है छुटकारा मिलता है। पाप मोचन एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति धन धान्य से पूर्ण होकर खुशी से जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों, पाप जो है हम लोगों से जाने अनजाने में कहीं ऐसे काम हो जाते हैं जिनसे हमें पाप लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम नहीं चाहते हुए भी हमसे पाप हो जाता है। तो दोस्तों, ये पाप मोचन एकादशी का दिन अपने पापों को खत्म करने का जो है पापों को नष्ट करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन आज के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में जो भी आप जाने अनजाने में से या जानबूझकर जो भी पाप हो रखे हैं वो माफ़ होते हैं, यानी उन पाप जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर दोस्तों कोई कारणवश अगर आप आज के दिन व्रत नहीं रख पाते हैं तो आपको आज के दिन जो है एक ये छोटा सा उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस उपाय के तहत दोस्तों ये कुछ सिक्के का उपाय है। इसमें आप 5 रुपए का या फिर 10 रुपए का सिक्के का जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस से ये उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर में सुख समृद्धि आने लगेगी, परेशानियों का अंत होगा और आर्थिक परेशानी जी जो है छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अक्सर लोग तरह तरह के व्रत करते हैं और बहुत से लोग भगवान में कुछ ज़्यादा ही आस्था रखते हैं। वैसे ही ये बात भी खास है कि जितने भी व्रत होते हैं उन सब का अलग महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि हर एक व्रत रखने का अलग फल मिलता है। ऐसा ही एक व्रत होता है जिसका नाम है एकादशी का व्रत, जो कि भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकादशी के दिन ऐसा कौन सा काम करें जिसको करने से आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले एकादशी के दिन व्रत रखने से सर्वप्रथम आपको जो है इसमें आप जो भी सिक्के का इस्तेमाल कर रहे हो 5 रुपए या 10 रुपए का सिक्का लेना होगा। आपको बता दें कि इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस उपाय को करने के लिए सिर्फ आपको इसमें सिक्के का ही इस्तेमाल करना है। इसमें किसी भी प्रकार का नोट आपको नहीं चलाना है। तो आप जैसा कि आपने 10 रुपए का सिक्का ले लिया या फिर 5 रुपए का सिक्का ले लिया, वो आपको लेना है। फिर आपको अपने घर के मंदिर के आगे बैठना है। फिर दोस्तों
मंदिर में आपको एक ऐसी तस्वीर या मूर्ति होनी चाहिए जहाँ पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी एक साथ सही ढंग से विराजमान हो रखे हो। फिर दोस्तों, जो उस सिक्का आपने लिया है, उस सिक्के को जो पूजा घर की थाली होती है उसके अंदर आपको रख देनी है। फिर भगवान विष्णु जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाए और एक देसी घी का दीपक माता लक्ष्मी जी के समक्ष जलाए। फिर दोस्तों, दीपक जलाने के बाद माता लक्ष्मी जी को जो है आरती कीजिएगा, भगवान विष्णु जी की आरती करें। फिर 21 बार सच्ची श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप 21 बार करना होगा। इस जाप को करने के बाद भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग आपको आज के दिन अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं, कोई भी उपाय यातना साधना वो नहीं मानते हैं। तो आपको विशेष रूप से आज के दिन तुलसी दल का भोग भगवान श्री विष्णु जी को अवश्य ही लगाना चाहिए और माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाए या फिर आप केले का भी भोग लगा सकते हैं। फिर दोस्तों, ये करने के बाद एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए। फिर उसके अंदर जो आपने 5 या 10 रुपए का सिक्का लिया है उसे बांध कर एक पोटली बना दीजिएगा। फिर अपने दाहिने हाथ पर रखकर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो आपको बोल देनी है। दोस्तों, इच्छा या मनोकामना बोलने के बाद फिर उस पोटली को जो है अपने घर की ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आप कीमती सामान रखते हो, आप अपने जहाँ व्यवसाय करते हो उस पर भी रखते हो, यानी आपकी दुकान व्यापार है वहाँ पे भी ये पोटली रख सकते हो, या फिर आप अपने घर के तिजोरी घर में भी ये पोटली रख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप ये काम करते हैं तो मात्र कुछ ही दिनों में आपको आपकी आर्थिक परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने लगेगा। और ऐसे ही एकादशी के दिन ये दोस्तों शाम के समय आप ये उपाय कर सकते हैं। और ऐसे ही जब शाम के समय भगवान विष्णु जी की आप पूजा करते हैं तो उस समय कुछ पैसे भगवान की मूर्ति के सामने रख दें। फिर पूजा करने के बाद ये पैसे अपने पर्स में रख लें। अब हर एकादशी का पूजन के समय ये सिक्का पूजा में रख लें और पूजा के बाद फिर से अपनी जेब में रख लें। इस उपाय को करने से आप लोगों के पास कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी। माता रानी लक्ष्मी, भगवान श्री विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। और ऐसे ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल व थोड़ी सी बादाम चढ़ाएं। इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और कार्यों में कभी बाधाएं नहीं आती हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों में मध्य प्रेम, सुख, शांति बनी रहती है और उस परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई संकट जो है नहीं आता है। तो दोस्तों, आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आज के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जो है अवश्य ही बनती है। उनकी कृपा से दोस्तों आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी और माता रानी लक्ष्मी जी आपके जीवन की सारी परेशानियां, आर्थिक परेशानियों से छुटकारा दिलाएगी और आपके घर में स्थायी रूप से निवास होता है।